किस तरीके से झांसी से जो काफिला है वो अब आगे की तरफ निकल चुका है और अब कुछ ही घंटों के बाद दोपहर तक लगभग प्रयागराज पहुंच जाएगा यूपी पुलिस का वो काफिला जिसमें अतीक अहमद को लाया जा रहा है साबरमती जेल से। एक बार फिर से अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। जब पहले लेकर आया गया था तब अपहरण मामले के संबंध में लाया गया था और इस बार हत्याकांड के मामले के संबंध में लाया जा रहा है। सत्य विजय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सत्य विजय का सीधे रुख कर लेते हैं। ओवर टू यू सत्य विजय। लगातार माफिया अतीक अहमद के काफिले के साथ है। पुलिस का जो काफिला है, यूपी पुलिस का जो काफिला है उसके साथ है। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए आगे जो वैन है ब्लू कलर की उसमें माफिया अतीक है और जैसा कि रिपब्लिक मीडिया से बातचीत में अतीक के चेहरे पर, अतीक की आंखों में जो डर था हम उसका भी जिक्र करेंगे क्योंकि उसने अतीक अहमद ने साफ तौर पर कहा कि उसकी माफियागिरी खत्म हो चुकी है, उसके पूरे परिवार को मिट्टी में तो मिला ही दिया है, अब सिर्फ रगड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ बात करें कि देखिए कुछ घंटों बाद जो माफिया अतीक है उसका काफिला प्रयागराज पहुंचेगा। प्रयागराज में पुलिस चूंकि कस्टडी रिमांड उसकी मांगेगी और रिमांड के दौरान जो पूछताछ है उसमें कई बड़े खुलासे होना है और पुलिस को ये उम्मीद है कि माफिया अतीक के दिल में कई ऐसे राज हैं जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में काफी मदद करेंगे, चाहे वो अतीक के गुर्गे हों, चाहे वो फरार आरोपी हों, उन सब के बारे में और जेल से बैठकर किस तरह से माफिया अतीक ने ये पूरा षड्यंत्र रचा, पूरा हत्याकांड में उसने किस तरह से एक प्लानिंग की, इन सब चीजों का खुलासा अतीक से पूछताछ के बाद ही संभव है। और इसीलिए पुलिस की ये कोशिश रहेगी, जो यूपी पुलिस जो कि अतीक को लेकर जा रही है उसकी कोशिश रहेगी कि आज ही हो सकता है, संभावना है कि अगर समय पर पहुंचते तो कोर्ट में पेश कर दिया जाए और कोर्ट से, सीएम कोर्ट से रिमांड की मांग की जाए। कस्टडी रिमांड मिलता है अगर तो उसके बाद पुलिस पूछताछ करेगी और उसमें खुलासे होंगे। फिलहाल मैं फिर से एक बार लाइव तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये जो काफिला यूपी पुलिस का, इसमें हालांकि मीडिया की भी कई गाड़ियां हैं क्योंकि साबरमती से जब अतीक को ले आने वाले पुलिस के काफिले के साथ मीडिया जुड़ती गई और राजस्थान और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश होते हुए आप उत्तर प्रदेश के झांसी से प्रयागराज की ओर बढ़ रहे हैं तो करीब 40 से 50 गाड़ियां मीडिया की भी हैं जो लगातार है। सबसे बड़ी टीम हमारी रिपब्लिक की मैदान पर है। इस समय मैं और मेरे सहयोगी मृदुल लगातार पूरा जो पुलिस का काफिला है वो दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हेकड़ी थी अतीक की, पिछले बार जिस तरह से उसने कहा था काहे का डर, लेकिन इस बार वो खुद कह रहा है कि उसकी माफियागिरी खत्म हो चुकी है। जैसा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफियाओं को उत्तर प्रदेश में मिट्टी में मिला देंगे, तो अतीक अब ये मान रहा है कि वो और उसका परिवार तो मिट्टी में मिल चुका है। लेकिन बिल्कुल सही है और यही सबसे बड़ी बात है कि माफियागिरी खत्म हो गई है। वो कह रहा है कि मिट्टी में तो मिल गए, अब तो रगड़ा जा रहा है। और यही तस्वीर दिखाने के लिए काफी है कि जब ये सफर शुरू होता है तो अतीक का डर भी शुरू हो जाता है। अतीक की धड़कनें इतनी तेज बढ़ जाती हैं, उसका बीपी हाई हो जाता है और वो हमने देखा है बार बार अतीक के जो तमाम बयान अभी तक सामने आए उसमें नजर आता है। लेकिन प्रयागराज में भी अब जो तस्वीर सामने आ रही है वो भी देखने लायक है। वो इसलिए देखने लायक है क्योंकि प्रयागराज में पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। जवानों की तैनाती, फोर्सेस की तैनाती, जो लोकल यूनिट्स हैं उसकी तैनाती करना, इसका मतलब यही है कि अतीक से अब सवाल पूछे जाएंगे और वो सवाल होंगे उमेश पाल मर्डर से जुड़े हुए। उमेश पाल मर्डर में कथित तौर पर अतीक एक मुख्य किरदार रहा है और इसके आसपास पूरा का पूरा फैमिली जो अतीक की है वो इसमें वांटेड चल रही है, वो भागती फिर रही है। बड़ी बात ये कि अतीक का भाई है अशरफ और अतीक ने भाई अशरफ से फोन पर बातचीत की। दावा यह किया गया कि आईफोन के जरिए, फेस टाइम के जरिए दोनों की बातचीत हुई और पहले से ही फिर पूरे हत्याकांड की साजिश रची गई। और जो अशरफ है जिसे अभी बरेली से लाया जाएगा, जो बरेली जेल में बंद है, जो इसके पहले आया था लेकिन उमेश पाल अपहरण केस में उसे बरी कर दिया। देखिए इस समय की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, बड़ी खबर इस समय ये है कि माफिया अतीक अहमद का जो भाई है अशरफ, उसको अब बरेली से